श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है ग्राम खाल में। देवी प्रसाद बेंजवाल ब्राह्मण खाल चमोली और देवी श्याम सदन ब्राह्मण खाल चमोली में ये भागवत कथा का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। भगवान का नाम है भूतेश्वर। भूतेश्वर माने सारे प्राणी मात्र, सभी प्राणियों के ईश्वर। और अभी अभी तो आपने कहा है कि बलि का तो वध ही हो गया। जब बलि मर ही गया उससे भगवान ने मांगा कैसे? तो श्री शुभवाच सुखदेव जी करेंगे हे राजन, पराजित श्री रसुरेश्वया ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् भवार धर्म लगाया कि बाहर आ क्यों नहीं रहा? क्या देख रहे हैं? इसमें क्या है? भगवान श्री कृष्ण का छाया चित्र और इधर भागवत का पूरा विस्तारीकरण। तो हमारे जो यजमान हैं सब आप लोगों को ये धोनी प्रसाद देंगे, ये चुन्नी देंगे। आप लोगों से हमारा नम्र निवेदन ये रहेगा, जब भी इसको आप अपने घर में ले जाओ तो इसको कहीं इधर उधर नहीं फेंक दें इस थैले को, क्योंकि ये हमारा जो है भगवान की क्या हो जाएगी, अवहेलना हो जाएगी। इसको अपने पूजा स्थल पे रखो, इसमें पूजा कोई सामान रखना। जो ये चुनरी दी जाएगी इसको यदि कहीं आप कभी जल यात्रा में जा रहे हैं कि कहीं पूजा में जा रहे वसुदेव सुतं देवं देवकी परमानंदं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बजा करके प्रभु का पावन नाम उच्चारण करें सभी में। मैं तो जपू सदा करो, मैं तो जपू सदा तेरा नाम, गाऊं मैं तेरा भजन कीर्तन, गाऊं मैं तेरा। मत जाइए, किंतु ऐसे पुलिस पावन कार्यक्रम में जरूर जाइए, चाहे कार्ड मिले या ना मिले। ग्राम खाल के तमाम युवा वर्ग देखो, ये हम जी देहरादून से आए हैं, वैसे चाय जी में आए हैं, ये हमारे शेखर जी सब लोग यहाँ पे पहुंचे। आप नीचे उतर गए क्यों? आप नीचे क्यों उतर गए? अच्छा, मेहमानों के सत्कार। भागवत कथा के लिए यहाँ पे जबरदस्त आप देख रहे होंगे कि भागवत कथा को सुनने के लिए तमाम लाइन से 1 किलोमीटर दूर तक की गाड़ियाँ लगी हुई हैं और भगत लोग आ ही रहे हैं, जा ही रहे हैं। यहाँ पे तमाम तैयारियां भी यहाँ पे चल रही हैं भागवत कथा में आज, क्योंकि आज कृष्ण का जन्म है और कृष्ण के जन्म के लिए यहाँ पे तैयारी की जा रही है। और जैसे मैं आपको बताऊं, ये छोटा सा बच्चा यहाँ पे कृष्ण बनाया जा रहा है। अगर आपकी नजर पड़ेगी इस पे तो ये छोटा सा बच्चा है और यहाँ पे कृष्ण जन्माष्टमी, जो कृष्ण का जन्म होगा उसमें कृष्ण की जो अहम भूमिका रहेगी, ये छोटे से बच्चे और ये तमाम लोग यहाँ पे देखो, तमाम बच्चियाँ जो है यहाँ पे तैयारी के लिए खड़ी हुई है। यहाँ
यहाँ पे जैसे मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ पे ये नंद बाबा जी की तैयारी हो रही है। आज कृष्ण का अवतार होना है, तो ये नंद बाबा जी के रूप में है। सुशील जी इनकी पूरी तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं। तो सुशील जी आपकी तैयारी कंप्लीट है? कंप्लीट है चाचा जी भाई, ये नंद बाबा के रोल में है। अच्छा, और ये तैयार हो गया है ना, और अब थोड़ी देर में जो है से सुना है कि नंद के यहाँ बड़ा यशोदा माई बड़ी बड़ी बधाई तुमसे यशोदा माई बधाई सिर्फ हमारा जो वियोग है वो शरीर से वियोग है। हमारा और तुम्हारा संबंध तो ऐसा है, खम वायु अग्नि जलम ही। जैसे ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर जो है 5 तत्वों से बना है ना, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। ऐसे ही मेरा और तुम्हारा जो है संबंध है। और यदि तुम बोलो, यदि तुम कह रहा है कि ऐसा संबंध है, तो तुम हमको छोड़ के क्यों गए? भगवान कहेंगे देवियों, मैं जानबूझ करके तुमसे दूर हुआ हूं। क्यों? यथा दूर करे मना आवेश वर्तते। भगवान कह रहे हैं, स्त्रियों का मन कहते हैं जितना दूर गया। अब उद्धव जी के चरणों में गिरिए गोपियां आगे हो जाओ, उद्धव तुम जियो हजारों साल, तुम हजारों वर्ष जियो। हम तो सोच रहे थे जो श्याम निर्मोही है वो हमें भूल गया, लेकिन उससे ज्यादा प्रेमी कौन होगा? मैंने सुना है कि दूसरा जन्म होता है। यदि दूसरा जन्म होता है तो वृंदावने किमपि गुलमल तो सदीना, यहाँ तक कि पत्थर ही बना कर कथा के बाद ये जो बुजुर्ग लोग होते हैं, इनकी यहाँ पे अपनी गोष्ठियाँ होती हैं, अपनी पूरी बातचीत चल रही है। और इधर भी अगर हम देखें तो सारी महिलाएं थक करके आती हैं। और यहाँ पर भी देखो ये पूरी गोष्ठी चल रही है। ये माली दीदी है हमारी, और सब बेटा लाए थे ना। ये देख लो आप, यहाँ पे पूरी सब बैठे हुए हैं ना। ठीक है, प्रणाम प्रणाम। ये सब भागवत कथा सुनने के बाद यहाँ पे बैठे देख सकते हैं कि ध्यानिया की जो मुलाकात होती है ऐसे कार्यक्रमों में होती है, जब भागवत कथा बीच में बहू जी भी हैं हमारी, और ये बहू जी भी हैं। और ये मेरे ख्याल से आप कितने समय बाद आ रहे हैं? देखो शांति बिहार की हैं, शांति तो आप दिखाई दी हैं, सरिता शांति, ये देखो। हाँ ठीक ठीक ठीक। तो पूरी ध्यान की टीम यहाँ पे उपस्थित है, और बाकी सब लोग भी जो है यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे ये देख लिया, प्रणाम प्रणाम। ये नहीं कार्यक्रम होना जब सब मुलाकात होती है। क्यों बेटे, बताओ तुझे कैसा लग रहा है ऐसे कार्यक्रम करने के बाद? बहुत अच्छा, सबकी मुलाकातें हो जाती हैं। ये भगत जी देखो पूरे सेवा के काम में लगे हुए हैं, तमाम लोग जो हैं अपने अपने कामों में लगे हुए हैं।